इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया और रीजन आपको हैरान कर देगा। इस चीज का पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को मारना। इंदौर के द्वारकापुर का वो किराए का कमरा नंबर 6, नाम पीयूष धमनोदिया, इंदौर में एमबीए कर रहा था। उसी कॉलेज में एक लड़की से प्यार हुआ। लड़की क्लासमेट, दोनों के घर वालों को भी पता था। लड़की के घर वाले शादी के लिए तैयार थे, बस दिक्कत ये थी कि पीयूष के पिता तैयार नहीं थे, लेकिन दोनों को भरोसा था कि एक दिन वो मान जाएंगे। फिर जनवरी के आखिरी हफ्तों में लड़की ने उससे बात करनी कम कर दी। यही वो पल था जब प्यार में शक घुसा। पीयूष को लगा कि लड़की किसी और से बातें करती है। उसने उसका मोबाइल हैक कर लिया, मैसेजेस पढ़े, कॉल हिस्ट्री देखी, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी शक गया नहीं। 10 फरवरी को लड़की अपने पिता के साथ आधार कार्ड ठीक कराने कलेक्ट्रेट गई थी। पिता उसे बाहर छोड़ दुकान लौट गए और वहीं से लड़की पीयूष से मिलने उसके रूम पर चली गई। कमरे में बातचीत शुरू हुई, शादी की बात उठी। लड़की ने तबीयत खराब बताकर शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया। उसी पल पीयूष के अंदर जमा शक फट पड़ा। उसने गला दबाया और साइड में रखा चाकू लड़की के सीने में घोंप दिया। वार इतनी जोर से था कि चाकू भी मुड़ गया और लड़की कुछ ही देर में मर चुकी थी। लेकिन असली खौफ तो यहाँ से शुरू होता है। पीयूष करीब 2.5 घंटे तक उस लाश के पास बैठा रहा, उससे बातें करता रहा। फिर बाहर गया, वाइन शॉप से बियर खरीदी और शराब पी। अपनी मृत गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती की। शाम ढली, अंधेरा हुआ, उसने बैग उठाया, कमरा लॉक किया और रेलवे ट्रैक पर जाकर खड़ा हो गया मरने के लिए। ट्रेन आने वाली थी, लेकिन मौत को सामने देख डर गया। पटरी को छोड़कर प्लेटफॉर्म पर भागा। पहली ट्रेन गोवा जाने वाली थी, उसमें बैठ गया और ठाणे उतर गया। ठाणे में होटल का कमरा लिया, वहाँ पर गूगल सर्च किया, आत्मा से बातें कैसे करे। तंत्र मंत्र का सामान लिया और कमरे में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा बुलाने की कोशिश की। वो उससे पूछना चाहता था कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती थी, क्या तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ था। उसे यकीन था कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। 3 दिन तक वह होटल के कमरे में आत्मा बुलाने की कोशिश करता रहा। इंदौर के उसके कमरे से बदबू उठने लगी। 13 फरवरी को पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। ताला टूटा, पलंग पर निर्वस्त्र लड़की की लाश मिली, सीने पर चोट, पास मुड़ा हुआ चाकू, बियर की बोतलें, सब कुछ बता रहा था कि कमरे में क्या हुआ। पुलिस ने लड़की का मोबाइल ट्रेस किया। लोकेशन महाराष्ट्र की आ रही थी। पीयूष ने अपना मोबाइल बंद रखा था, लेकिन गर्लफ्रेंड का मोबाइल ऑन रखा, ताकि अगर कोई अनजान व्यक्ति का कॉल आए तो उसका शक कंफर्म हो जाए। लेकिन उस फोन पर सिर्फ उसके पिता और बहन की कॉल आई। कोई प्रेमी नहीं, कोई राज नहीं, बस सन्नाटा। गुस्से में उसने उनके निजी पलों की 11 वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए, मर चुकी लड़की को बदनाम करने के लिए। जब पुलिस ने उसे पकड़ा, उसने सादा कागज मांगा और पूरी कहानी लिख दी।